आपने ये जो बातें बताई ये बिल के समर्थन में है, तो अपोजिशन जो है पार्लियामेंट में जो डिबेट कर रही थी वो मेनली ये पॉइंट पे थी कि जो सरकार है वो इसका गलत प्रचार कर रही है कि जो वक्फ में प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम दिखा रही है। क्या ये बात सही है? नहीं, प्रॉब्लम्स तो जब कोई अमेंडमेंट क्यों आता है उसके लिए पूरी स्टडी होती है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक सरकार को दिल में आ गया कि भाई ये वक़्फ़ गलत है, ऐसा तो नहीं है। 2-3 साल से 4 साल गवर्नमेंट को आज 11 साल हो गए, 2 टर्म तीसरी टर्म में बिल लाए। नहीं तो ऐसा गवर्नमेंट को कुछ प्रिजुडाइज होता तो पहली टर्म में ही ला देते। फुल मेजोरिटी थी गवर्नमेंट पास। इस टाइम तो मेजोरिटी एनडीए की गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, फिर तो अकेले बीजेपी की मेजोरिटी थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ आउटकम आते जाते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं देश में जो लोगों को ध्यान में लाते हैं, पब्लिक अवेयरनेस में आते हैं, फिर एक इंडिपेंडेंट सर्वेज होते हैं। गवर्नमेंट के पास एजेंसियां रहती है, आईआईटी जैसी, आईआईएम जैसे लोगों की टीम बनाकर वो लोग सर्वे भी करते हैं कि भाई ये एक्ट है, इसका फीडबैक दो। और ये तो बोलते हैं ना, नियम है, कुछ भी कोई भी एक्ट बने तो कुछ सालों के बाद उसमें कुछ ना कुछ जहाँ पे जो मिस्टेक हो रही है तो सुधारने का काम भी होना चाहिए। नहीं तो 95 का एक्ट ही आज तक चलता रहता। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट इसमें अमेंडमेंट किए और ये 11 साल 12 साल 13 साल बाद ये वापस अमेंडमेंट्स हुए। तो जो फीडबैक आते हैं फिर ये पूरा प्रोसेस करके क्या सही जगह पूरे देश से भी उसमें फीडबैक आए कि भाई ये चीज़ सुधार करना ज़रूरी है। तो इसके हिसाब से अगर आप ओपोजिशन है तो उनको भी अपना वॉइस देना है। वो अपनी तरह से उनके तर्क और उनकी जो दलील होती है वो लोकसभा में हमने सबको सुना और सबने अपना अपना पक्ष रखा। करेक्ट। तो आपके यही हिसाब तो हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि लोग सब कुछ भी, किसी के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो जो भी आपके दिल में है। लेकिन कायद इसमें लॉ एंड ऑर्डर का कुछ नहीं होना चाहिए, बस वही देखने का है, ब्रीच इन द लॉ एंड ऑर्डर।